नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हम अपनी रेलवे की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था मिक्सचर का, मिश्रण का। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम एज संबंधी प्रश्न करेंगे, आयु संबंधी प्रश्न। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास 6 से। क्या क्या पढ़ेंगे हम एज में, देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न। कुछ व्यक्तियों की उम्र देगा वो, उनके योग पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे हम। फिर दूसरा है इसमें उम्रों के अंतर पर आधारित, किसी की आयु का अंतर देगा उस पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। और तीसरा है उम्रों के योग व अंतर, उसमें दोनों योग भी देगा वो और अंतर भी देगा, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। अनुपात पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, जैसे ए बी की आयु का अनुपात दे देगा हमें, कुछ हमसे कहेगा 4 साल बाद क्या अनुपात होगा या 5 साल बाद। गुना पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे इसमें हम। ये क्या है, ये है जैसे वो कह दे कि ए की आयु बी से 5 वर्ष 5 गुना है, या बी की आयु सी से 8 गुना है, इस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये छठा नंबर है विविध, इसमें हम सभी तरह के क्वेश्चन देखेंगे जो भी हैं। तो बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चनों को देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या है, उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन नंबर पहला, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। ए और बी की जो वर्तमान आयु है उनका योग है 22 वर्ष। कितना है, 22 वर्ष। वर्तमान एज कौन सी है, जो आज की चल रही है। फिर क्या कहा उसने, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। अब क्या कहा उसने, ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है। यदि मैं बी की एज मान लूं, अपने पास से कुछ एक्स मान ली मैंने बी की एज, तो ए की एज कितनी हो जाएगी, ए बड़ा है 4 वर्ष तो एक्स प्लस 4 होने वाली है यहाँ से। अब लेकिन उसने हमसे कहा है क्या, कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग जो है वो 22 वर्ष है। ये वर्तमान एज तो थी। यदि मैं यहाँ से इनका योग कर दूं, एक्स प्लस 4 प्लस एक्स बराबर 22, तो 2x बराबर 22 में से 4 घटा देंगे तो 2x बराबर आया यहाँ से 18, या x का मान आया हमारा कितना यहाँ से 9। जो x का मान मिला हमें वो कितना है, 9 है। अब x क्या था, x जो हमने मानी थी, क्या मानी थी अभी देखेंगे। x थी बी की आयु, यानी बी की आयु तो है 9, और a थी 9 प्लस एक्स प्लस 4, तो 9 में जब 4 जोड़ेंगे हम यहाँ से कितना मिलने वाला है, 13। तो दोनों की आयु आ गई हमारे पास, किस किस की, ए की आयु वर्तमान 13 है और बी की आयु वर्तमान 9 है। हमसे पूछा था ए की वर्तमान आयु, तो 13 होगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एग्जाम में आप इस तरह के क्वेश्चनों को इस तरह से भी कर सकते हैं, कैसे कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, जो 4 वर्ष बड़ा है यानी 4 वर्ष का जो अंतर है पहले में सही माइनस कर दें तो 18 बचेगा। 18 का मतलब दोनों में बांट देंगे हम बराबर बराबर, यानी 9 बांट दिए हमने, ठीक। अब उसने कहा था ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो जो बड़ा है उसे दे देंगे 4। तो ए ही तो बड़ा था, यानी ए हो गया 13 का और बी हो गया 9 का। तो इस तरीके से भी आप एग्जाम में बैठ के इस क्वेश्चन को यहाँ से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कि रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। एक तो रमेश है और एक गणेश है, वो मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं, ठीक है। आगे क्या कहा उसने, यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। अब रमेश से 6 वर्ष छोटा है कौन, गणेश। यदि रमेश रमेश गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है। यदि रमेश एक्स का है तो गणेश हो जाएगा यहाँ से एक्स माइनस 6 का। लेकिन क्या कहा उसने, दोनों की जो योग है वो 28 वर्ष है। यहाँ से अगर मैं योग करूं x प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 28, तो 2x - 6 बराबर 28, तो 2x की वैल्यू आएगी यहाँ से 6 उधर जाके जुड़ जाएगा, 28 और 6 कितने होंगे, 34। तो x का मान जो मिला मुझे यहाँ से वो कितना है, 17। अब x क्या था जो हमने माना था, x थी रमेश की आयु, तो रमेश तो हुआ यहाँ से 17 वर्ष का, और गणेश था 6 वर्ष छोटा उससे, यानी 17 में से 6 घटा देंगे हम तो कितना मिलने वाला है यहाँ से, 11। तो गणेश हुए 11 साल के। हमसे गणेश की आयु पूछी है तो कितने साल के हुए वो, 11 साल के। इसका मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 अंतर पर आधारित प्रश्न है। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। एक तो सोनी है और एक मोनी है।
इनकी वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। कितने का अंतर है? 7 वर्ष का। कौन सी वाली आयु है? ये वर्तमान आयु। ठीक, आगे आगे कहा उसने यदि मोनी की आयु सोने की 2/3 है। अब रेशो दिया हुआ उसने, मोनी की जो आयु है वो सोने की 2/3 है। मोने की जो आयु है वो सोने की कितनी है? 2/3। यानी मोने की आयु अगर 2 है तो सोने की आयु है 3। अब इसने हमें दे रखा शुरुआत में कि सोने और मोने की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मैं यहाँ से रेशो में अंतर देखूं, सोने और मोने की आयु में जो अंतर देखूं यदि मैं यहाँ से रेशो में, तो मुझे दिख रहा है यहाँ 3 और 2 इनमें अंतर 1 का है। यानी 1 का मान दिया हुआ है ये उसने हमें, कितना? 7 वर्ष। अब हमसे पूछा क्या है? तो सोने की आयु हमें बतानी है। सोने कौन सा था? 3 हिस्से वाला। तो जब 1 का मान 7 तो 3 का मान कितना? 7 या 21 वर्ष। तो सोने की जो आयु होगी वो 21 वर्ष होगी। यानी बे ऑप्शन मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। और यदि मोने की आयु पूछी जाती, जब 1 का मान 7 था तो 2 का मान बता देते हम, 7 दूनी 14 वर्ष हो जाती मोने की आयु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इसी की तरह है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? टीना और मीना की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। किस किस की? एक तो टीना है और एक मीना है। दोनों की वर्तमान आयु में अंतर जो है वो 5 वर्ष का है। अब हमें ये पता नहीं कि टीना बड़ी है या मीना, बस एक बात पता है कि दोनों की आयु में जो अंतर है वो 5 वर्ष का है। मीना की आयु टीना की 3/4 है। जो मीना की आयु है वो टीना की 3/4 है। यानी क्या कहा इसने? जो मीना की आयु वो 3 हिस्से है और टीना की आयु वो 4 हिस्से है। अब इनका डिफरेंस ही तो दिया हुआ हमें 5, यानी 3 का और 4 का यदि मैं डिफरेंस करूंगा यहाँ से तो कितना मिलने वाला है मुझे? 1। तो 1 की वैल्यू दी हुई है उसने हमें 5 वर्ष। अब बोझा क्या है उसने हमसे? हमसे बोझा है टीना की आयु। टीना की आयु थी ये रेशो में 4 हिस्से। जब 1 का मान 5 तो 4 हिस्से का कितना? 5 चौक 20 वर्ष होगी टीना की आयु। इसका मतलब जो ऑप्शन है वो हमारा बी करेक्ट होगा। जो टीना की आयु होगी वो 20 वर्ष होगी। यानी बी ऑप्शन मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चे की आयु का योग 18 वर्ष था। यदि मैं यहाँ से मानूं 2 बच्चे मैंने मान लिए अपने पास से, ए और बी मान लिए हमने। क्या थे ये? 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चे की आयु, एक मान लिया हमने x साल का था, एक y साल का था। लेकिन हमसे कहा इसने 2 वर्ष पूर्व। अब दो मुझे माइनस करना पड़ेगा। ये तो आज की आयु में वर्तमान आयु, तो 2 वर्ष पूर्व यदि मैं देखूं यहाँ से तो a हो जाएगा x-2 का और b हो जाएगा ये y-2 का। ये थी वर्तमान आयु इनकी। कौन सी वाली आयु थी? a और b की वर्तमान आयु। अब 2 वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएंगे यहाँ से? x-2 और y-2। ठीक, आगे चलो। 2 वर्ष पूर्व की आयु। अब हमसे कहा था इसने कि 2 वर्ष पूर्व की आयु का योग 18 वर्ष था। यानी अगर मैं यहाँ से इनका योग करूं तो क्या मिलने वाला? x + y - 4 बराबर, ये दे रखा उसने हमें कितना? 18 वर्ष। तो x + y का जो मान आया यहाँ से वो 18 और 4 22 हो जाएंगे। लेकिन आगे क्या दिया उसने? 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। अब अंतर आयु का सेम ही रहेगा, चाहे 3 वर्ष हो चाहे 20 वर्ष हो। ठीक, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष हो जाएगा अंतर, यानी अंतर जो है वो 2 वर्ष है। अब हमसे पूछा क्या है? ये सवाल यदि आपने हमारे इससे पहले की क्लास देखी होंगी रेशो की, मिक्सचर की, तो हमने वहां बताया था यदि x + y का मान कुछ है और x - y का मान कुछ है, एक बार जोड़ का आधा करेंगे x का मान आ जाएगा, एक बार घटा का आधा करेंगे y का मान आ जाएगा। अब मैं एक बार जोड़ूंगा इन्हें, 22 और 2 24, 24 का आधा जो होगा वो 12 होगा। ठीक, और एक बार घटा के आधा करूंगा, 22 में से 2 गए 20 और 20 का जो आधा होगा वो 10 होगा। तो हमसे पूछा है बड़े बच्चे की आयु क्या होगी। तो अब 10 में और 12 में आपको बताना है बड़ा कौन सा है। तो जो बड़ा है मुझे यहाँ से ये मिलने वाला 12। तो बड़े बच्चे की जो आयु होगी वो डी ऑप्शन मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन आपके सभी के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। एक तो रहीम है और एक करीम है, इनकी वर्तमान आयु का जो योग है वो 65 वर्ष है। कितना है? 65 वर्ष। ठीक, 10 वर्ष पूर्व पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। कितना था? 5 वर्ष का अंतर। अब साल या तो 10 वर्ष पूर्व हो या 50 वर्ष पूर्व हो या 20 वर्ष पूर्व हो, अंतर तो सेम ही रहना है।
अंतर कितने का है, 5 वर्ष का। ठीक, अब इसने हमसे पूछा क्या है, तो करीम की आयु बतानी है हमें, यानी दूसरे वाले की बतानी है। अभी तो करा था जब पहले की आयु निकालते थे जोड़ के आधा, दूसरे के निकालने तो हम क्या करेंगे, घटा के आधा कर देंगे अब की बार बस। तो 65 - 5 कितना बचा, 60, और 60 का आधा और कर देंगे यहाँ से, तो कितना मिलने वाला मुझे, 30 वर्ष। तो जो करीम की आयु है वो 30 वर्ष होगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 अनुपात पर आधारित प्रश्न है। क्या कहा, ए और बी की वर्तमान आयु में, जो ए और बी है हमारे, उनकी वर्तमान आयु में अंतर जो है, अनुपात जो है वो 5:4 है। वर्तमान आयु है यानी आज की आयु है इनकी क्या, 5:4। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। इससे भी पहले की बात कर रहा, 2 साल पहले की, तो मैं पहले ही लिखूंगा 2 वर्ष पूर्व था ये, 2 वर्ष पूर्व। ठीक, ए की वर्तमान आयु बतानी है, यानी 5 हिस्से का मान हमें बताना। अब एक बात बताएंगे आप, पहले मैं आपको इसे बेसिक मेथड से बताऊंगा, ठीक है। देखते हैं, जो 2 वर्ष पूर्व था, वर्तमान आयु 5:4 की थी। यदि मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए कि 5x और 4x है, और फिर कहा इसने हमसे कि 2 साल पहले, क्या कहा, 2 साल पहले, तो मुझे दो दो माइनस करने पड़ेंगे वर्तमान में से, और 2 साल पहले रेशो ये हो गया 4:3। ये है बिल्कुल बेसिक मेथड जो आपने बचपन में सीखा था, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में। यदि मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 पंजे 15x मिलेगा, और 3 दूनी 6, और यहाँ से 4 चौक 16x -8, तो 16x में से 15x घट जाएंगे, इधर आके 1x मिलने वाला है यहाँ से मुझे, और -6 तो था ही, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आई यहाँ से 2। हमसे बोला था ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु ये थी 5x, जब x का मान 2 तो 5x का कितना, 5 दूनी 10, तो ए की वर्तमान आयु आ जाएगी यहाँ से 10 वर्ष। ये है बिल्कुल बेसिक मेथड जो आपने बचपन में सीखा था। लेकिन अब हम एग्जाम में बैठने के बाद इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये देखेंगे। ये ए और बी का जो रेशो था वर्तमान में 5 और 4 था, लेकिन 2 साल पहले 4:3 हो गया। अब हम देखेंगे ए 5 से 4 हो गया, कितना कम हुआ, 1 वर्ष, और बी 4 से 3 हो गया, ये कितना कम हुआ, 1 वर्ष। तो ये जो कम हुआ है रेशो, जितना भी 2 साल बाद 4 साल बाद दिया हुआ हो हमें, तो ये हमारा सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम। यदि सेम नहीं है तो हम उसे सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आप हमारे पिछले क्लास में जाकर देख सकते हैं, रेशो की क्लास में हमने कैसे सेम बनाया था। अब ये सेम है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो 1 का मान दिया हुआ है इसने हमें, कितना, 2। हमसे बोला था ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु ये वाली थी 5 हिस्से, जब 1 का मान 2 हिस्से, तो 5 का कितना, 2 की गुणा लगा देंगे 5 में, तो 5 दूनी 10 वर्ष। इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में बैठने के बाद इस तरीके से करेंगे। मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए हैं, बेसिक मेथड भी, और एग्जाम में बैठने के बाद आप क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो 3:1 के अनुपात में है, 3:1 के अनुपात है। फिर कहा उसने हमसे कि 5 वर्ष बाद, क्या कहा है, 5 वर्ष बाद, तो रेशो सेम ही होना चाहिए दोनों का, पिता का भी पुत्र का भी, 7:3 हो गया। ठीक, अब मैं यदि यहां से देख पा रहा हूं, पिताजी 3 थे, 7 हो गए, कितने बढ़े, 4 बढ़ गए, लेकिन पुत्र 1 था, 3 हुआ, तो ये कितना बढ़ा, 2 हुआ। अब ये तो सेम है नहीं, इसने हमसे कहा था 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5-5 बढ़ने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये 4 बढ़ा, ये 2 बढ़ा। अब हम रेशो को सेम कैसे बनाएंगे, अब हम रेशो को सेम कैसे बनाएंगे, ऐसे सेम बनाएंगे, इसमें 7 में और 3 में अंतर देखेंगे कितने का है, 4 का, 4 की गुणा तो ऊपर लगाएंगे, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, और इनमें अंतर है 2 का, 2 की गुणा नीचे लगा देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। अब ये रेशो हमारा यहाँ से सेम होगा। कैसे, देखो 12 से 14 हो गए पिताजी, 2 साल बढ़े, और पुत्र 4 से 6 हुआ, ये भी 2 साल बढ़ गया, हो गए सेम। यही तो बनाना था हमें सेम। अब 2 का मान दे रखा है इसने हमें 5, कितना, 5, तो 1 का मान आ जाएगा यहाँ से 5/2। अब जब 1 का मान 5/2 हमें यहाँ से मिल गया, अब इन वाले रेशो से हमारा कोई लेना देना नहीं, इस रेशो पे हम काम करेंगे। जब 1 का मान 5/2, तो ये बुझाम से 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, तो सबसे पहले वर्तमान आयु पे चलेंगे हम।
पिताजी वर्तमान में यहाँ पर 12 वर्ष के थे, तो जब 1 का मान 5/2 तो मैं 12 का मान निकालूंगा यहाँ से, 12 गुणा 5/2 कर देंगे, तो 2 से 6 बार और 6 पंजे 30। तो पिताजी वर्तमान में 30 साल के थे। कितने साल के? 30। लेकिन हमसे ये तो पूछा नहीं है पिताजी वर्तमान में कितने के थे, हमसे पूछा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। तो 5 और माइनस कर देंगे 30 में से, कितना मिलने वाला है यहाँ से मुझे? 25। तो पिताजी 5 वर्ष पूर्व कितने साल के थे? 25 वर्ष के, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सभी के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। ए की आयु दे रखी है उसने हमें कुछ, और जो ए की आयु है वो बी की आयु की दुगनी है, यानी अगर बी की आयु 1 है तो ए की आयु है यहाँ से 2। 8 वर्ष पहले की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। अब इसने हमें दे दिया डिफरेंस, 8 साल पहले की कहानी बता दी, 8 वर्ष पूर्व की कहानी बता दी। क्या थी? 4 गुनी, यानी 4:1 का था। तो हम पहले इसे चेक करेंगे क्या ये सेम है। देखो ए 2 से 4 हुआ, 2 बढ़ा, बी 1 से 1 हुआ, यहाँ कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। पहले हम सेम बनाएंगे इसे। अंतर कितने का है? 4 और 1 में 3 का, 3 की गुणा तो ऊपर लगाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। यहाँ अंतर 1 का है। अंतर कैसे पता कर रहे हैं हम? अंतर ऐसे पता कर रहे हैं, 2 में से 1 घटा के देख रहे हैं, तो 1 का ही तो है, तो 1 की गुणा नीचे लगाएंगे। यहाँ 1 चौक 4 और 1 एकम 1। अब देखेंगे सेम हुआ है या नहीं। ये जो रेशो था ये वर्तमान आयु का था। अब देखो 6 से 4 हुआ, 2 कम हो गया, और 3 से 1 हुआ, ये भी 2 कम हो गया। 2 किससे कम हुआ? ये दिया हुआ इसने हमें सवाल में, 8 वर्ष। तो 1 का मान कितना मिलेगा यहाँ से? 4 वर्ष। जब 1 का मान 4 वर्ष, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 8 वर्ष बाद बे की आयु कितनी हो जाएगी। तो पहले हम वर्तमान एज पर चलेंगे। वर्तमान एज कौन सी थी हमारी? ये वाली थी। बे की आयु बचाना हमें, तो बे में ही गुणा लगाएंगे, 4 तिया 12। तो वर्तमान में बे जो है 12 वर्ष का है, लेकिन हमसे वर्तमान नहीं पूछा, हमसे पूछा है 8 वर्ष बाद। तो 8 और ऐड कर देंगे, जब 12 में 8 जोड़ेंगे वर्तमान में, तो यहाँ से मिलने वाली है मुझे 20 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की दोगुनी है। जो रोहित की आयु है वो मोहित की दोगुनी है। रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी है। कब? 10 वर्ष पूर्व। ठीक, आगे आगे दिया हुआ है इसने हमें क्या, कि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ये थी 10 वर्ष पूर्व, यानी वर्तमान में भी कुछ रही होंगी आयु उसकी, और वर्तमान के बाद जो उसने कहा हमसे कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? मोहित 40 वर्ष का हो जाएगा, यानी मोहित की जो आयु है 10 वर्ष के बाद वो 40 वर्ष है। कितनी है? 40 वर्ष। यदि मैं मोहित की वर्तमान में आयु देखूं, ये वर्तमान से 10 वर्ष बाद की थी 40, तो वर्तमान में मोहित 23 साल का होगा, होगा नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि 10 वर्ष बाद कोई 40 वर्ष का है तो आज कितने का होगा? वो आज 23 वर्ष का होगा, यही तो है आज वर्तमान में। और यदि मैं यहां से चलूं 10 वर्ष पहले, तो वो 20 वर्ष का होगा। कितने का होगा? 20 वर्ष का। लेकिन मोहित की अनुपात में राशि दे रखी है मैं 1 है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 1 का मान है 20। कितना? 20। हमसे पूछा क्या है? रोहित की वर्तमान आयु। जब 1 का मान 20, तो 2 का मान कितना? यहाँ से 20 दूनी 40। ये थी 10 वर्ष पहले। अब मुझे दोनों की आयु पता चल गई, किस किस की? रोहित की भी और मोहित की भी। तो 10 वर्ष पहले रोहित तो था 40 साल का और मोहित था 20 वर्ष का। ठीक, अब हमसे पूछा था रोहित की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु ये थी, जब रोहित 10 साल पहले 40 का है, तो आज कितने का हो जाएगा? 50 वर्ष का, यानी सही ऑप्शन मेरा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आया हो क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। अब 3 व्यक्ति हैं कोई मेरे पास, एक्स वाई जेड मान लिए हमने, या मैं ए बी सी भी कह सकता हूँ। औसत आयु 25 है। अब औसत आयु क्या है? ये औसत आयु का मतलब है एवरेज आयु जो है हमारी, ये कहना चाह रहा है कि तीनों 25-25 वर्ष के हैं। कितने? तीनों 25-25 वर्ष के हैं। और रेशो में दे रखा है इसने हमें, वर्तमान आयु में अनुपात जो है 4, 5, 6 के अनुपात में है।
4 5 6 के अनुपात में। यदि मैं तीनों का यहाँ से योग कर दूंगा तो 75 वर्ष है, लेकिन रेशो में जो दिया हुआ है वो कितना, 6 5 11 और 4 15, 15 की वैल्यू दी हुई है इसने में 75, तो एक का मान कितना 5 वर्ष। 15 से भाग कर देंगे 75 में। हमसे पूछा सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी, तो सबसे बड़ा व्यक्ति ये था 6 का, जब एक हिस्से में 5 तो 6 हिस्से में कितना 23 वर्ष, तो 6 हिस्से में जो होगा वो 23 वर्ष होगा। उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन आज हमने एज के देखे हैं वो आपकी समझ में आए होंगे। एक एक दो दो एग्जाम्पल हमने आपके सामने पेश करे हैं और आपको समझाया है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अपने रेलवे में आए हुए क्वेश्चनों को देखेंगे, एज चैप्टर के सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे हम। कुछ रेलवे एसआई में आए हुए होंगे, कुछ कांस्टेबल में, कुछ एनटीपीसी में आए हुए होंगे, कुछ ग्रुप डी में। तो इससे अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम सभी क्वेश्चनों को, आए हुए क्वेश्चनों को देखेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये क्लास, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपने एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।